नमस्कार, मैं हूं विवेक। जैसा कि हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने इसकी पृष्ठभूमि पर एक विस्तृत चर्चा कर ली है। इस वीडियो में हम भक्ति काल के विभाजन पर बात करेंगे, जिसमें हम देखते हैं निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा शामिल होती है, जिसमें यहाँ हम निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत संत परंपरा पर चर्चा करेंगे। यानी कि जब हम निर्गुण भक्ति काव्य धारा को देखते हैं तो यहाँ पर हम दो विभाजन पाते हैं, जिसमें एक होता है संत परंपरा यानी कि ज्ञान आश्रयी शाखा, और दूसरी है प्रेम आश्रयी शाखा यानी कि सूफी काव्य धारा। और वैसे ही सगुण में जब आते हैं हम लोग, तो सगुण में देखते हैं राम मार्गी काव्य धारा और कृष्ण मार्गी काव्य धारा। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे निर्गुण के अंतर्गत संत परंपरा पर यानी कि ज्ञान मार्गी काव्य धारा पर। हम यहाँ पर ज्ञान मार्गी काव्य धारा को समझेंगे, इनके प्रमुख कवियों पर चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अंदर और विस्तृत चर्चा और विस्तृत समझ विकसित करते हैं। हिंदी साहित्य के संत कवियों की ज्ञान आधारित निष्पक्षता, न्यायप्रियता, भक्ति भावना और काव्य धारा को दृष्टिगत कर इसे ज्ञान मार्गी काव्य धारा की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जो निर्गुण भक्ति शाखा है इसे ज्ञान मार्गी काव्य धारा इसीलिए कहा जाता है। क्योंकि जो संत कवि थे उन्होंने ज्ञान, निष्पक्षता, न्यायप्रियता और भक्ति भावना पर अधिक जोर दिया है। इसी कारण इसे ज्ञान आश्रयी शाखा भी या ज्ञान मार्गी शाखा भी कहा जाता है। इस काव्य धारा के लिए संत काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। भक्ति काल की विषम राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में आशा की ज्योत बिखेरने का कार्य संत काव्य धारा के कवियों ने ही किया है। यानी कि जो भक्ति काल था वहाँ एक तरीके की कुंठा आ गई थी, एक तरीके का उदासीपन छा गया था, तो उसे दूर करने का कार्य इन्हीं संत कवियों ने किया है। तो उन्होंने तत्कालीन धार्मिक मान्यताओं को अपने जीवन में व्यापक अनुभव के आधार पर जन सामान्य के लिए बोधगम्य बनाया, उनके लिए ग्राह्य बनाया। देखा जाए तो ज्ञान आश्रयी शाखा के उद्भव में युगेन परिवेश की सबल भूमिका रही। इन कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को समाज के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए उनसे भावनात्मक एकता लाने का प्रयास किया। यानी कि इन्होंने कोशिश की कि हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लिए आवश्यक है, और जब तक दोनों एक नहीं होंगे समाज विकास नहीं कर सकता। इसीलिए इन्होंने दोनों में तादाद बनाने की कोशिश की, और जहाँ पर इन्होंने आलोचना की दोनों पक्षों की है, हिंदुओं की भी की है और मुस्लिमों की भी की है। कबीर कहते हैं कि अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। तो इसी प्रकार जहाँ पे इन्होंने आलोचना की है दोनों की है, जहाँ पे प्रशंसा की है दोनों की है। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि ये लोग दोनों पक्षों को अनिवार्य मानते हैं। इन्होंने विभिन्न विवादों को छोड़कर निर्गुण के आधार पर राम और रहीम को एकाकार करने का अनोखा कार्य किया। धार्मिक सहिष्णुता को संत कवियों ने सामाजिक विकास के लिए आवश्यक माना। इनका विचार था कि अगर धार्मिक सहिष्णुता रहेगी, दोनों में एकता रहेगी, तभी जो है समाज का विकास हो सकता है। निर्गुण काव्य में मानवीय अनुभव और विवेक को प्रामाणिक माना गया है, इसलिए संत कवि पांडित्य परंपरा और पुस्तकीय ज्ञान के विवाद को व्यर्थ मानते हैं। उनके काव्य में अनुभूति की निश्चलता और शिल्प की अनगढ़ता मिलती है। यानी कि वे लोग आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, जो उन्होंने अनुभव किया उसे व्यक्त करते हैं, उसे कहते हैं अपने काव्य के माध्यम से। उन्होंने साहित्य में लौकिक अनुभूतियों को स्थान दिया है। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया, एक तरीके से उसे निरर्थक माना है, उसे छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं तो संत कवि ईश्वर से तादात्म्य करने के लिए नाम की उपासना यानी कि नाम का जप करने की पद्धति को स्वीकार करते हैं। जैसे कबीर कहते हैं कि राम के नाम का जाप करो, राम के नाम के जप का उन्होंने जो है जोर दिया है, उसका समर्थन किया है। इन्होंने जो परम तत्व के विषय में किसी प्रकार का दार्शनिक विवेचन इन्होंने नहीं किया। ये संत कवि होते थे, संत ज़्यादा होते थे, कवि कम होते थे। इन्होंने राम, खुदा, रहीम, ब्रह्म, परमात्मा आदि अनेक नामों से ईश्वर को, परम तत्व को पुकारा है, उसके साथ साक्षात्कार करते हैं ये कवि। नाम स्मरण की जो इनकी विशेषता है, इसमें साधक का ध्यान बराबर अपने इष्ट देव से लगा रहता है, उसे एक क्षण के लिए भी अपनी साधना को नहीं छोड़ना होता है।
यानी कि यहाँ कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप किसी विशेष मूर्ति के सामने बैठो, किसी विशेष देवालय या किसी गिरजाघर या किसी मस्जिद में जाओ तभी जाके प्रार्थना करो। यहाँ ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। यहाँ पर व्यवस्था ऐसी है कि आप सोते जागते उठते बैठते प्रति क्षण प्रतिपल अपने ईश्वर से लगे रहो, अपने परमात्मा से, अपने परम तत्व से एकाकार रहो, उससे हमेशा उसमें संलग्न रहो, लगे रहो, उसके नाम का स्मरण करते रहो। आगे इन्होंने जो बात की है कि इन जो ज्ञान मार्ग है इसका अर्थ है और इसके दृष्टिकोण पर जब हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा आचार्य शंकर ने की थी। शंकराचार्य का जो दार्शनिक मत था उसी में ज्ञानवाद का हमें जो है सर्वप्रथम उद्भव देखने को मिलता है। उन्होंने ज्ञान और भक्ति तथा निर्गुण और सगुण भक्ति के विरोध की स्थापना करते हुए निर्गुण को ज्ञान से संबद्ध किया। वे मानते थे कि जो निर्गुण है ये ज्ञानवादी है, अर्थात एक ज्ञान पर विश्वास करने वाला है और ज्ञान के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति करने वाला है। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म तथा ज्ञान साधना को ही परम सत्य के रूप में स्वीकार किया। इसी ऐतिहासिक कारण से निर्गुण काव्य धारा में ज्ञान की अनुभूति को ही भक्ति माना जाता है, अर्थात निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का साधन ज्ञान को यहाँ पर बताया गया है शंकर के यहाँ। यह ज्ञान वस्तुतः अंतर ज्ञान है जो सहज ही बिना किसी भक्ति मार्गी पद्धति के साधनों से उत्पन्न होता है। इसे ही सहज ज्ञान की संज्ञा दी जाती है तथा संत कभी कबीर इसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। वे मानते हैं कि यही ब्रह्म ज्ञान है। वस्तुतः निर्गुण भक्त कवियों के लिए ज्ञान अनुभव की परिपक्वता का प्रतीक है, यानी कि जो निर्गुण भक्त कवि है वे ज्ञान को अनुभव की परिपक्वता मानते हैं, यानी कि अनुभव होता जाता है, अनुभव होता जाता है। जब बहुत सारा अनुभव हो जाता है तो इंसान का जो ज्ञान है वो परिपक्व हो जाता है, ज्ञान बढ़ जाता है, उसे अथाह ज्ञान हो जाता है। अनुभव को उन्होंने लोक व्यवहार से प्राप्त किया है। जो संत कवि थे वो इधर उधर भटकते रहते थे, घूमते रहते थे, व्यापारी थे, जो अधिकतर थे व्यापारी थे, वो अपना व्यापार करते रहते थे, यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे और जो उन्हें अनुभव मिलता था उससे उन्हें ज्ञान प्राप्त होता था और ऐसे धीरे धीरे उनका ज्ञान परिपक्व होता जाता था। शंकराचार्य के ज्ञान में सैद्धांतिक और बौद्धिक चिंतन का द्वंद्व है। कबीर आदि संत कवियों के ज्ञान में अनुभव की ऊर्जा है। जहां हमें शंकराचार्य के यहाँ सैद्धांतिक और बौद्धिक चिंतन का द्वंद्व मिलता है, वहीं हमें संत कवियों में अनुभव की ऊर्जा मिलती है, उत्साह मिलता है। संत कवियों ने सैद्धांतिक रूप में निर्गुण मार्ग और ज्ञान मार्ग को अपनाते हुए भी उसके व्यवहारिक पक्षों पर बल दिया है, यानी कि ये नितांत जोगी हो जाने पर जोर नहीं देते। ये कहते हैं कि घर गृहस्थी में लगे हुए भी ईश्वर का ध्यान किया जा सकता है, अपने ब्रह्म का ध्यान किया जा सकता है। निर्गुण शब्द का शाब्दिक अर्थ, अगर हम इसके अर्थ की बात करें कि निर्गुण शब्द का अर्थ क्या है, तो हम पाते हैं कि निर्गुण शब्द का शाब्दिक अर्थ गुण रहित होता है, यानी कि निर्गुण यानी कि गुण रहित, निर्गुण मतलब गुण से रहित। किंतु संतों के काव्य में निर्गुण साहित्य का द्योतक ना होकर गुणातीत की ओर संकेत करता है। इनके यहाँ यह किसी निषेधात्मक सत्ता का वाचक ना होकर परम ब्रह्म के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि यहाँ निर्गुण मतलब बिना गुण वाला नहीं, यहाँ निर्गुण का मतलब है वो परम सत्ता, वो परम तत्व जिसकी आराधना साधक करता है, जो सत्व रजस और तमस तीनों गुणों से अतीत है। वाणी जिसके स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ है, अर्थात जो गूंगे के गुण के समान है। यहाँ निर्गुण ब्रह्म घट घटवासी यानी कि कण कण में विद्यमान है, फिर भी इंद्रियों से परे है। वह अवर्ण होकर भी वर्णों में है, अरूप होकर भी सभी रूपों में विद्यमान है। वह देश काल से परे है, आदि अंत से रहित है, यानी कि उसका ना कोई अंत है ना कोई शुरुआत है, फिर भी पिंड और ब्रह्म सभी में व्याप्त है। निर्गुण के स्वरूप के बारे में कबीर की ये पंक्तियां दृष्टव्य है। जैसे हम कुछ पंक्तियां देखते हैं, निर्गुण का स्वरूप बताते हुए किस प्रकार कबीर कहते हैं, संतो धोखा कासु कहिए, गुण में निर्गुण निर्गुण में गुण, बांट छाड़ क्यों बहिए। यानी कि गुण में निर्गुण है और निर्गुण में गुण है। अजर अमर कथे सब कोई, अलख न कथन आ जाई, नाति स्वरूप वरण नहीं जाके, घट घटी रह समाई।
पयंड ब्रह्मांड कथय सब कोई वाकय आदि अरु अंत न होई। प्यंड ब्रह्मांड छाड़ के कहिए कहे कबीर हर सोई। तो इस प्रकार यहाँ पर कबीर स्पष्ट करते हैं कि जो निर्गुण का स्वरूप है वो किस प्रकार का है। अगर हम शॉर्ट में बात करें इसके निर्गुण के बारे में, तो चराचर जगत में व्याप्त वह ब्रह्म है जो सामाजिकों के दुख को जानता है और भावना से भावित है। यह ब्रह्म निराकार, अलक्ष्य, द्वैताद्वैत विलक्षण, सत्व, रजस और समत तमस तीनों गुणों से परे है, फिर भी घट घट में समाया हुआ है। यानी कि संसार से परे होते हुए भी संसार में है, शरीर से परे होते हुए भी शरीर में है। तो इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर संत कवियों ने निर्गुण का किया है। यह निर्गुण ब्रह्म तदयुगीन सामाजिक विषमताग्रस्त समाज में एक की अनुभूति कराने का सशक्त माध्यम बना। इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्गुण की उपयोगिता भक्ति काल में कितनी अधिक थी और आज भी यह उतना ही कारगर है जितना उस समय था। और जो मूलतः बात उठती है वह यह उठती है कि भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ हुआ। तो उस पर हमने चर्चा की है पीछे कि भक्ति आंदोलन का उदय मूलतः दक्षिण में हुआ। इस पर मतों की भी चर्चा हमने की है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर देखिएगा। भक्ति आंदोलन के सूत्रपात के संदर्भ में एक जनश्रुति बहुत प्रसिद्ध है कि भक्ति द्रविण उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। मतलब स्पष्ट है कि दक्षिण भारत में भक्ति के प्रणेता रामानंद थे और इसे उत्तर में जो इसकी जड़ें जमी वो कबीर के द्वारा जमी। इसे रामानंद ने दक्षिण से उत्तर की ओर प्रसारित तो कर दिया, लेकिन जड़ जमाने का कार्य जो किया वह कबीर ने किया। अब इसके बाद हम इसके कुछ प्रमुख कवियों की बात करें तो इसमें जो प्रमुख कवि हैं वे आते हैं कबीर, नानक, रामदेव, दादू दयाल, संत रैदास, संत सुंदरदास, रज्जब। तो इस प्रकार इसके कुछ प्रमुख कवि हैं। इन कवियों पर हम चर्चा करते हैं अगले वीडियो के अंदर, जिसमें हम सेपरेटली एक एक कवि का जीवन परिचय उसके बारे में विस्तार से जानते हुए चलेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं, धन्यवाद।